Dear students, today I am going to start the new lesson, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru, 1889-1964 ये इनका लाइफ स्पैन है। अबाउट द लेसन मैं आपको बता दूं, द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. He is also grateful to his colleagues who were his fellow partner. Nehru wants that his body should be cremated after his death. He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the field. आइए इसकी हिंदी मैं आपको बता देता हूँ। समरी क्या है इसका। गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम इच्छा और उनके अंतिम वसीयत से लिया गया है। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कृतज्ञता जो भारत के लोगों के द्वारा उनका प्रेम और स्नेह उनके लिए जो प्राप्त हुआ है, उनके लिए वे कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ ही इज़ ग्रेटफुल टू हिज कुलीग हु वेर आल्सो हिज फेलो पार्टनर, अपने सहकर्मियों के साथ बहुत ही ग्रेटफुल, अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड आफ्टर हिज डेथ। उनकी एक इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्रिमेशन किया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। ही विशेस दैट, और एक और इच्छा, ही विशेस दैट, उसने इच्छा वह इच्छा जागृत करते हैं कि ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, कि उनके अस्थियों का मुट्ठी भर राग बी इमर्ज इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित किया जाए, एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड, और उसका उन अस्थियों का महत्वपूर्ण भाग खेत अर्थात उस जगहों पर जहाँ किसान काम कर रहे होते हैं वहाँ बिखेर दिया जाए। आइए अब हम पैराग्राफ वाइज अध्ययन करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मैंने इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग दैट, उसके बदले में कुछ नहीं, आई टू डू कैन रिपे, मैं उन्हें इसके बदले में कुछ वापस नहीं कर सकता, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, प्राय इसका एक छोटा सा भाग भी मैं उन्हें नहीं अदा कर सकता, दे सकता। And indeed there can be no repayment of so precious as a thing as affection, और वास्तव में इस प्रेम और स्नेह जैसी वस्तु की कोई वापसी नहीं हो सकती। Many have been admired, बहुत सी चीज़ों की प्रशंसा की गई, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people, कह रहा है कि but the affection of all classes, लेकिन जो हमें भारत के सभी वर्गों का प्रेम और स्नेह मिला, हैज़ कम टू मी, मेरे लिए आया, इन सच अबंडेंट मेजर, इतने प्रचुर, इतनी पर्याप्त मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इन सब चीज़ों से अब भाव विभोर हो चुका हूँ, मैं अब इनको पा करके भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल इसे व्यक्त कर सकता हूँ, दैट द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, मैं जीवित रह सकता, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के, उनके प्रेम और स्नेह, यानी कि जितना उन लोगों ने मुझे प्रेम और स्नेह दिया है उसके अयोग्य नहीं हो सकूँगा, नहीं होऊंगा। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग, मेरे असंख्य साथी, कर्मचारी और सहकर्मी, इसमें बोलना है टू माई इनमरेबल कॉमरेड एंड कुलीग, मेरे असंख्य साथी, कर्मचारी और सहकर्मी,
आई ओ, मैं ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, तुम्हारे कृतज्ञता का बहुत बड़ा आभार हूँ, बहुत बड़ा ऋणी हूँ मैं जो तुम लोगों ने मुझे दिया। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ए ग्रेट अंडरटेकिंग, हम लोग विशाल कार्यों में एक पार्टनर की तरह हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्फ एंड सारो विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो भी हमारे साथ विजय और पराजय, जो भी सुख और दुख का आना जाना पाया जाएगा, हम लोगों ने आपस में शेयर किया। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो उनके साथ अनिवार्य रूप से एक साथ था। वेन आई डाई, फिर कहते हैं कि वेन आई डाई, यदि मैं मरूं, जब मैं मरूं, वेन आई डाई आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेशी देशों में यानी कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं होना चाहिए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन मेरा जो एसेस है, मेरी अस्थियाँ हैं, मेरे अस्थियों का जो राख है, उन्हें इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और उन अस्थियों का एक छोटा सा भाग गंगा में फेंक दिया जाए, प्रवाहित किया जाए। मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड, और उसे विसर्जित कर दिया जाए, उसका महत्वपूर्ण भाग, छोटा सा भाग विसर्जित कर दिया जाए। इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उनके तौर तरीकों में, ताकि उनके साथ ये अस्थियाँ मिलकर के ये बता दें, नो पार्ट ऑफ द जेसेस शुड बी रिटेन ऑफ प्रिजर्व, और है कि इन अस्थियों का कोई भी भाग बचा करके सुरक्षित न रखा जाए। धन्यवाद। पैराग्राफ नंबर 2 की हिंदी अनुवाद मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।